यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, बढ़ सकती है सपा बसपा की टेंशन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ साफ कहा कि वो सभी 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी सब पार्टी के पदाधिकारियों से बात कर ली है। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने उपचुनाव को लेकर के मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि वो सभी 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। इसके लिए अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से बात भी कर ली है। फाइनल हुआ है कि आने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों की माने तो आज़ाद समाज पार्टी के उपचुनाव में उतरने से समाजवादी पार्टी और बसपा के दलित वोटों में सेंधमारी हो सकती है। ऐसे में उपचुनाव उनका खेल बिगड़ सकता है। पूर्व में जब लोकसभा का चुनाव था तो नगीना सीट के साथ डुमरियागंज लोकसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी ने ताल ठोकी थी, जिसमें नगीना सीट पर चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की थी। वहीं डुमरियागंज सीट पर इंडिया अलायंस का पार्टी ने खेल बिगाड़ दिया था। यहां से बीजेपी जीती थी, इसलिए उपचुनाव में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चंद्रशेखर सपा बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आगामी यूपी उपचुनाव में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यूपी कांग्रेस ने 21 तारीख को लखनऊ में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें सभी बातों को अंतिम रूप दिया जाएगा। संभावना है कि सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। दरअसल प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझबा और सीसा मऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाई हुई है। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हैं। बीते बुधवार को सीएम योगी ने 10 सीट पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई है, जहां सीएम मंत्री